जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक सबक शुरू किया था नाम देओ माली, और इस सबक में हमने, आप दोनों की बुक्स किधर है शहजादे? आपकी बुक अपने पास रखा करो, किताब के बगैर तो समझ नहीं आती बात। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि हमने वो नाम देओ माली सबक का आगाज़ किया, और उसका हमने बेटे जो पहला हाफ है जिसमें हमने देओ माली का तारुफ पढ़ा कि देओ माली कौन है, तो पता चला कि मौलवी अब्दुल हक जो हैं वो बेटे औरंगाबाद का एक मकबरा है, किसका? राबिया दौरानी का। और उस मकबरा में उनको रहने की जगह मिली है, और उन्होंने अपने घर के सामने एक बाग बनवाया है, और उस बाग में उन्होंने एक माली को रखा, और उसका नाम क्या था? नाम देओ माली उसको रखा। वो बड़ी मेहनत के साथ काम करता था। मौलवी अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं बड़ी दिलचस्पी से उसको देखता था। वो पौधों का ख्याल रखता, अगर बीमार हो जाते तो उनकी सेहत के लिए वो बड़ा फ़िक्रमंद रहता, वगैरह वगैरह। उनकी जड़ी बूटियों की जान पहचान हो गई थी, और वो उनसे मेडिसन बनाता, बच्चों को देता। दूर दराज के इलाकों से लोग आते, इसे ले भी जाते, बच्चे ले आते, ये उनका मुफ्त इलाज करता था जड़ी बूटियों से। हाँ, हर एक के बाग में प्रॉब्लम होते थे, क्योंकि उस मकबरा के अंदर और भी पार्क थे और भी बाग थे, तो उनका, लेकिन इसका जो बाग था वो आईना यानी शीशा की तरह चमक रहा होता। लो मेरा पुत्र, ये तो एक बात हो गई यहाँ तक। अब अगली बात ज़रा शुरू करने से पहले आप मेरी बात सुनेंगे, पहले समझेंगे। अब ना बेटे, ये तो मकबरा, एक मकबरा था शहर के अंदर, उसमें ये माली था। हुआ ये कि उसी शहर का जो हेड था, पूरे शहर का जो हेड था, उसने बेटे ऑफिशियली गवर्नमेंट का एक बड़ा पार्क था। क्या? गवर्नमेंट का एक बड़ा पार्क था ज़ाती। ये तो एक मकबरे का पार्क था ना, तो ओवरऑल पूरे शहर का एक बड़ा पार्क था। उस पार्क में बेटे माली रखने की ज़रूरत पड़ी। एक बंदे को ज़िम्मे लगाया गया कि तुम इस पार्क का ख्याल। वो बंदा बेटे किसको ले गया? नाम देओ माली उस बड़े पार्क में। जब वहाँ गया तो वहाँ जाके इसने और मेहनत से काम किया, और पूरी रियासत में इसकी बल्ले बल्ले हो गई। फिर इसका क्या हुआ वो हम ज़रा सुनते हैं। कहते हैं, बाग के दारोगा अब्दुल रहीम फैंसी खुद भी बड़े कारगुजार और मुस्तैद शख्स हैं। मुस्तैद का मतलब है मेहनती, और दूसरे से भी खींच तान कर काम लेते हैं। अक्सर मालियों को डांट टपट करनी पड़ती है, वरना ज़रा भी निगरानी में ढील हुई, हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए, या बीड़ी पीने लगे। बीड़ी किसे कहते हैं? सिगरेट पीने लगे, या साए में जा लेटे। आम तौर पर इंसान फितरतन काहिल और काम चोर वाक़ हुआ है। आराम तलबी हम में कुछ मरूसी हो गई है। मरूसी मीन विरासत में मिलना। लेकिन नाम देओ को कभी कुछ कहने की नौबत ना आई। दुनिया माफिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता, न सत्ताइश की तमन्ना न सिले की परवाह। सत्ताइश कहते हैं तारीफ़। बेटे इस पूरे पैराग्राफ में ये बात समझाई है कि उस मज़ार के अंदर वो जो था मकबरा, उस मकबरा में और भी जितने पार्क थे उसके और भी कई माली थे। उस पार्क के मालियों का जो हेड था अब्दुल रहीम फैंसी, वो हर एक को डांटता था, लेकिन इसको कभी किसी ने डांटा नहीं था। क्यों नहीं डांटा था? क्योंकि ये खुद ही तवज्जो के साथ काम करता रहता था। फिर क्या हुआ? एक साल बारिश बहुत कम हुई। ये एक और वाक़या लिखा हुआ है उसका। एक साल बारिश बहुत कम हुई, कुओं और बालियों में पानी बराए नाम रह गया। बालियां कहते हैं तालाब। पानी बेटे बहुत कम रह गया। बाग पर आफत टूट पड़ी। बहुत से पौधे और पेड़ तल्फ हो गए। तल्फ का क्या माना है? ज़ाये होना, ख़राब होना। बहुत से पौधे दरख्त ख़राब हो गए। जो बच गए वो ऐसे निढाल और मुरझाए हुए जैसे दक के बीमार। दक कहते हैं यरकान जिस बंदे को हो जाए तो उसका रंग पीला हो जाता है, ऐसे उन दरख्तों का रंग पीला हो चुका था। ये वो वक्त था कि कहत ने लोगों के औसान ख़ता कर रखे थे। औसान ख़ता होना, परेशान होना। और उन्हें पीने को पानी मुश्किल से मुयस्सर आता था, मगर खुदा का ये बंदा, कौन सा? नाम देओ माली, कहीं ना कहीं से ले आता और अपने पौधों की प्यास बुझाता।
जब पानी की किल्लत, किल्लत कहते हैं कमी, जब पानी की किल्लत और बढ़ी तो इसने रातों को भी पानी ढो ढो के लाना शुरू कर दिया। पानी क्या था, यूँ समझिए आधा पानी और आधी कीचड़ होती, लेकिन यही गदला पानी पौधों के हक में आबे हयात था। और वो आबे हयात का मतलब है फ़ायदामंद। वो गंदा पानी पौधों को ज़्यादा फ़ायदामंद था। तो ये बेटे इस कदर ये मेहनती था और बाकी हर एक के पौधे सड़ गए, मगर उस कहत के आलम में भी जो नामदेव माली का बाग था वो बेटे चमकता दमकता था। मैंने इस बेमिसल कारगुजारी पर उसे इनाम देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया कि ये राइज़ एकेडमी के 9th क्लास को मिलेगा। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ यहाँ। अच्छा, शायद उसका कहना ठीक था कि अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता, कैसी तंगी तुर्शी हो वो तो हर हाल में करना ही पड़ता है। ये बेटे यहाँ तक एक बात मुकम्मल होगी और अब यहाँ से आगे वो बात शुरू हो रही है जो मैंने आपको अभी बताई कि वो जो बड़ा बाग था उसमें इसको मूव करना था। हुआ क्या, जब आला हज़रत हुजूर निज़ाम को, ये निज़ाम बंदे का नाम है, अंडरलाइन कर लें, औरंगाबाद शहर का नाम है, उसी शहर के हेड को क्या हुआ, औरंगाबाद की खुश आबो हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ तो ये काम डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन नाज़िम तालीमात के तफवीज़ हुआ। तफवीज़ कहते हैं देना। बेटे सुनो, जो ख्वाजा निज़ाम था, जो हेड ऑफ औरंगाबाद, जो औरंगाबाद शहर का हेड था, उसने एक पार्क बनवाना था। पार्क बनवाने के लिए उसने पार्क की ड्यूटी लगाई किसके ज़िम्मे, डॉक्टर सिराज जो नाज़िम तालीमात है, मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उसके ज़िम्मे लगाया। डॉक्टर साहब का ज़ौक़े बागबानी मशहूर था। मकबरा राबिया दुरानी और इसका बाग जो अपनी तामीर, तरतीब व तामीर के अतबार से मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना है, मुद्दत से वीरान और सनसान पड़ा था, वहशी जानवरों का मस्कन था और झाड़ झिंकार से पटा पड़ा था। आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसब्ज़ो शादाब और आबाद नज़र आता है। कौन से डॉक्टर साहब? ये जो सिराज लग। अच्छा, मतलब अब उसमें दरख्त लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। अब दूर दूर से लोग उसे देखने आते और सैर व तफरी से महजूज होते। महजूज का मतलब है खुश होना। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी बड़ा कमाल था। कौन से डॉक्टर साहब? डॉक्टर सिराजुल हक। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे। उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए। शाही बाग का क्या मतलब है? सरकारी बाग, बड़े बाग में ले गए। शाही बाग आखिर शाही बाग था। कई कई निगराने कार और बीसियों माली, और माली भी कैसे? टोक्यो से जापानी, तेहरान से ईरानी और शाम से शामी। ऑलरेडी उस शाही बाग में माली मौजूद थे। उनमें बेटे इसको ले जाया गया। उनके बड़े ठाठ थे। ये डॉक्टर साहब की उपज थी। वो शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहाँ भी नामदेव का वही रंग था। उसने ना फ़न्ने बागबानी की कहीं तारीम पाई थी और ना उसके पास कोई सनद या डिप्लोमा था। अलबत्ता काम की धुन थी, लगन, तड़प, काम से सच्चा लगाव था। वो इसी में इसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसका काम महाकाज रहा, यानी सबसे आला। महाकाज का क्या मतलब है? सबसे आला। दूसरे माली लड़ते झगड़ते, सींधी शराब पीते। ये ना किसी से लड़ता झगड़ता, ना सींधी शराब पीता। यहाँ तक कि कभी बीड़ी भी ना पी। बस ये था और उसका काम। एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की योरश हुई, हमला। शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। सब माली भाग भाग कर छुप गए। नामदेव को खबर भी ना हुई कि क्या हो रहा है। वो बराबर अपने काम में लगा रहा। यानी ऊपर से मक्खियाँ आ गई और वो अपने पौधे को दे, उसे पता ही नहीं। बाकी माली सारे भाग गए। इससे ये भी नहीं पता चला कि बाकी भाग गए हैं। तो ये अपने काम में लगा रहा तवज्जो से। अब क्या हुआ, तो उसे क्या मालूम कि कज़ा उसके सर पर खेल रही है। कज़ा का क्या माना? मौत। मक्खियों का गज़बनाक झल्लड़ उसके उस गरीब पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम हो गया। आखिर उसी में जान दे दी। मैं कहता हूँ कि उसे शहादत नसीब हो गई।
वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला और मुनकसिरुल मिजाज था। मुनकसिरुल मिजाज का मतलब है आजिज़ी वाला। उसके चेहरे पर बशाशत, बशाशत मीन खुशी, और लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती थी। छोटे बड़े हर एक से झुक के मिलता। गरीब था और तनख्वाह भी कम थी, उस पर भी अपने गरीब भाइयों की बसात से बढ़कर, बसात कहते हैं ताकत, मानी लिखें, मानी लाजमी लिखें, ताकत से बढ़कर मदद करता रहता था। काम से इश्क था और आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हो। बंदा वही है जो काम से मोहब्बत कर। अब यहाँ देखिए, अब वो आगे क्या, उसकी क्या क्वालिटीज़ बयान कर, फिर कहता है गर्मी हो या जाड़ा, जाड़ा मीन सर्दी, धूप हो या साया, दिन हो या रात, बराबर काम करता रहा। लेकिन उसे कभी ये ख्याल ही ना आया कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम दूसरों से बेहतर है। इसीलिए उसे अपने काम पर फ़ख्र या गरूर ना था। वो ये बातें जानता ही ना था। उसे किसी से बैर था ना चलापा। बैर मीन लड़ाई झगड़ा, जलाबा भी झगड़ा, नाराज़गी, नाराज़गी। वैसे लफ्ज़ नाराज़गी नहीं होता, नाराज़ी होता है। आपने नाराज़ी लिखना। उसके बाद वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था। वो गरीबों की मदद करता, वक्त पर काम आता, आदमियों, जानवरों, पौधों की खिदमत करता। लेकिन उसे कभी ये एहसास ही ना हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। नेकी उसी वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को ये मालूम ना हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जहाँ उसने ये समझना शुरू किया, नेकी नेकी नहीं रहती। बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। आगे चलें। अब वो क्या कहते, जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है, किसे? मौलवी अब्दुल हक को। मलंगनी सबक किसने लिखा है? हाँ जी। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेकी एंड बड़ा आदमी? वो ज़रा सुने। कहता है हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। मलंगो, तुम जितने भी डंगर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी अल्लाह ने कई खूबियाँ रखी हैं। और मैं हैरान हूँ कि अल्लाह कितना करम करने वाला है कि तुम जैसे लोगों में भी नेकी रखी हुई हैं सलाहियतें। अब यहाँ देखो, अता है ना उसकी कि बोंगो को भी दे देता है। ठीक है, हैं क्यों जिमल। अच्छा, अब यहाँ देखिए, हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। उस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुँचाना ये नेकी है। जो खूबी आपके अंदर है उसको कमाल। अब देखो ना, नामदेव माली में क्या खूबी थी? वो जो उसको काम दिया गया उसको ईमानदारी से करता था। तो बाग छोटा था तब भी मेहनती था, बाग बड़ा था तो मेहनत की। वो उसने देखिए, वो पढ़ा हुआ नहीं था, वो डिग्री वाला नहीं था, लेकिन जापानियों, ईरानियों, तुरानियों सब से वो बोलो आला नाम कमाया या नहीं कमाया। आगे चले। दर्जा कमाल तक न कभी कोई पहुंचा है ना पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही में इंसान बनता है। ये समझो कुंदन हो जाता है। कुंदन कहते हैं कीमती सोना। माना नहीं लिखना बेटे, कहीं काम ना आ जाए। हैं, इक्तबास की तशरीह करते वक्त 4 अल्फाज के मानी आपने लिखने होते, यहाँ लिखोगे तो याद रहेंगे। अच्छा, फिर अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, आखिरी। हिसाब के दिन जब आमाल की जांच पड़ताल होगी तो खुदा ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी पूजा पाठ या इबादत की। वो किसी इबादत का मोहताज नहीं। वो पूछेगा तो ये पूछेगा कि मैंने जो तुझ में इस्तेदाद वदीयत की थी, इस्तेदाद कहते हैं सलाहियत, वदीयत कहते हैं अता करना, उसे कमाल तक पहुँचाने और उससे काम लेने में तूने क्या किया और खल्कुल्लाह को उससे क्या फैज़ पहुँचाया। अगर नेकी और बड़ाई का ये म्यार है तो नामदेव नेक भी था और बड़ा भी था, क्योंकि उसको जो अल्लाह ने सलाहियत दी थी उसको उसने पॉलिश किया था। और नाम तो था तो ज़ात का ढीढ़, यानी छोटी कौम से था, मगर अच्छे अच्छे शरीफों से ज़्यादा शरीफ था। ये बेटे सबक हमारा मुकम्मल हुआ। एक्सरसाइज देखे जल्दी से। नामदेव पौधों और पेड़ों को समझता था अपनी औलाद। नामदेव के लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े। नामदेव बच्चों का इलाज करता था। जड़ी नामदेव की मौत वाक़ई हुई। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई इस्तेदाद, हाँ जी, सलाहियत नहीं इस्तेदाद,
हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाह। अच्छा, यहाँ ये वाला सेंटेंस लिया, सलाहियत। ओके, अगला, नाम देओ माली का ताल्लुक किस ज़ात से था? भीड़। सबक की पहली लाइन में भी लिखा हुआ है और सबक की आखिरी लाइन में भी लिखा हुआ है। नाम देओ को अपने पौधों से किस हद तक लगाव था? वो उसे अपनी औलाद समझता था। नाम देओ का अगर कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो उसके लिए क्या क्या जतन करता? वो खुद दवाई लाता या उसके निगरान से मंगवाता या कभी मौलवी अब्दुल हक से मंगवाता? नामदेव की मौत कैसे वाक़ हुई? शायद कि नेकी और बड़ाई का मेयार क्या है कि अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी है उसको इस्तेमाल में लाकर उसको परवान चढ़ाने, ये सारा नेकी और बड़ाई है। आगे बेटा देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। बेमज़ा काम नहीं, बेगार है। उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। अपने डैश को पालने पर बच्चों को एक दिन नामालूम क्या बात हुई, मक्खियों की योरश हुई। ये मेरा पुत्र आपका काम, ये सबक हमारा मुकम्मल हो गया और हम बड़ी तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल कर रहे हैं। और ये बड़ा थोड़ा सा सिलेबस है जो आपका थोड़े ही टाइम में इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा।